पाकिस्तान में पिछले दिनों आम चुनाव हुए थे। इसके नतीजों ने सबको चौंका दिया था। इस चुनाव में इमरान खान की पार्टी समर्थित निर्दलियों की सबसे ज्यादा जीत हुई थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से कुछ दूर रह गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी नवाज शरीफ वाली पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इस दौरान PML ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर पाकिस्तान में सरकार बनाने जा रही है और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं शहबाज शरीफ। ये PML की तरफ से सबसे चौंकाने वाला फैसला सामने आया है, क्योंकि शहबाज के बड़े भाई नवाज शरीफ इन दिनों पाकिस्तान में है और चुनाव से पहले चर्चा थी कि यदि PML सरकार बनाने की भूमिका में आती है तो पाकिस्तान के वजीर आजम वही बनेंगे। लेकिन अब खेल बदल चुका है और नवाज ने अपने छोटे भाई शहबाज पर दांव खेला है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है शहबाज शरीफ और PML उन्हें क्यों बना रही है प्रधानमंत्री। कौन है शहबाज शरीफ? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के मशहूर उद्योगपति मोहम्मद शरीफ के बेटे हैं। नवाज शरीफ अपने परिवार में सबसे बड़े हैं, शहबाज उनसे छोटे हैं। दोनों ने पाकिस्तान की राजनीति पर दशकों से राज किया है और इनका परिवार इस्पात का बड़ा कारोबारी रहा है। शरीफ परिवार मूल रूप से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। शहबाज शरीफ ने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली बीवी का नाम नुसरत शहबाज था। नुसरत के साथ शहबाज ने साल 1973 में शादी की थी। फिर दूसरी शादी साल 1993 में आलिया हनी से किया, तो वहीं तीसरी शादी 2003 में लेखिका तहमानी दुर्रानी से हुई थी। अपने कार्यकाल में इन्होंने लाहौर में एक ब्रिज बनवाया था जिसे हनी ब्रिज कहा जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने ये नाम अपनी बीवी के नाम पर रखा था। पाकिस्तान में ये भी चर्चा है कि इसका निर्माण आंशिक रूप से आलिया के घर तक आने जाने के समय को कम करने के लिए किया गया था। कैसा रहा है शहबाज शरीफ का राजनीतिक करियर? शहबाज शरीफ 72 साल के हैं। साल 2022 में सेना की मदद से इमरान खान को सत्ता से हटाने के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बने थे। 2023 में नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। इससे पहले शहबाज 3 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार साल 1997 से 1999 तक रहे। इस दौरान परवेज मुशर्रफ सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें और उनके परिवार को देश से निकाल दिया गया था। इसके बाद वो सऊदी अरब में रह रहे थे। दूसरी बार साल 2008 से 2013 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। फिर उन्होंने साल 2013 में पंजाब का चुनाव जीता और फिर तीसरी बार वो 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे। कैसी रही है शहबाज की राजनीति? पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शहबाज को उनकी कुशल कार्यशैली और तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जाना जाता है, जिसमें लाहौर को जन परिवहन का आधुनिक साधन, लाहौर में मेट्रो बसों का चालू करना जैसे कई काम शामिल हैं। उन्होंने कई सामाजिक विकास योजनाओं की शुरुआत भी की थी, जिससे लोगों को काफी मदद मिली थी। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ ने कुछ खास काम नहीं किया और उनकी सरकार सवालों को घेरे में रही। इसकी वजह असमान गठबंधन भी हो सकता है, क्योंकि उस दौरान एक समय पर मुख्य विपक्षी पार्टी रही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ गठबंधन में थी, ताकि इमरान खान को रोका जा सके। और अब इमरान खान जेल में है, तो वहीं उनकी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। IMF की कड़ी जांच और उच्च मुद्रास्फीति के बीच अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ क्यों नहीं बन रहे हैं PM? अब सवाल उठ रहा है कि क्या नवाज शरीफ ने राजनीति छोड़ दी है? यदि नहीं छोड़ा है तो PM क्यों नहीं बन रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब उनकी बेटी और उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी मरियम नवाज ने दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता गठबंधन सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान के चुनाव में इस बार आश्चर्यजनक फैसला आया है, जिसमें इमरान खान की PTI समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं। मरियम ने बुधवार यानी 14 फरवरी को कहा था कि नवाज शरीफ चौथी बार PM बनना चाहते थे, लेकिन खंडित जनादेश के बाद वह शीर्ष पद से हट गए। जो लोग नवाज को जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि उन्हें गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस अनुमान में कोई सच्चाई नहीं है कि नवाज ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया है। वह संघीय और पंजाब सरकारों की निगरानी करेंगे और अपनी उचित भूमिका निभाएंगे। शहबाज और मैं उनके सैनिक हैं, उनके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। सेना की वजह से शहबाज बन रहे हैं PM। चर्चा है कि शहबाज शरीफ को PM बनाए जाने की सबसे बड़ी वजह है उनके और पाक सेना के बीच अच्छा तालमेल। और सबको पता है कि इस चुनाव में पाकिस्तान सेना की कितनी अहम भूमिका रही है। तो वहीं नवाज और सेना के साथ कई बार टकराव हुआ है, जो पाकिस्तान के नागरिक प्रशासन में बड़ी भूमिका निभाती है। वहीं शहबाज को जनरलों के साथ बेहतर तालमेल के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, बल्कि शहबाज शरीफ को बनाया जा रहा है। तो ये थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।